सर आप लोग तो बड़े खुश होंगे कमलनाथ जी की इस खबर से। अखिलेश वाला शायद वो सेटिस्फाई हो रहा होगा जो उन्होंने बोल दिया था। देखिए राकेश जी, ये तो कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मामला है, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि विपक्ष लगातार जो बात कहता आया था कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को दबाते हैं और भाजपा में ज्वाइन कराते हैं, आज इस पे मोहर लग गई। अगर ये घटनाक्रम सच साबित होता है तो किसने अभी देश के गृह मंत्री ने मुझे लगता है मुश्किल से 3-4 महीने पहले कहा होगा कि जांच तेज भी हो सकती है। ये मैं कोट अनकोट करना इन्वर्टेड कॉमा में किसके लिए कहा था। मुझे लगता है आज 3-4 महीने बाद उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से घटनाक्रम है, मुझे लगता है, मुझे तो ये जो भाजपा की प्रवक्ता बैठी हैं इनके साथ संवेदना है मेरी। ये लोग कहां जाएंगे। देखिए एक कांग्रेस के नेता ने एक दिन पहले ज्वाइन करी, अगले दिन उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाता है। लेकिन जो मूल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है वो क्या करेंगे। कितने मुख्यमंत्री आज भाजपा के जो कांग्रेस या दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। जो असंतोष है भाजपा के कार्यकर्ताओं में वो भी महत्वपूर्ण सवाल है। और बहुत स्ट्रांग वॉशिंग मशीन तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। नहीं वो सब ठीक है। ये वाली वॉशिंग मशीन मानता है, ये वाली वॉशिंग मशीन समय समय पर सबके पास आती रही है बात भाई। ऐसा नहीं है कि आपकी पार्टी में दूसरी पार्टियों से नेता नहीं आए और आपने उनको राज्यसभा और दूसरी जगहों पर नहीं पहुंचाया। तो ये कहने की स्थिति में कम से कम आज की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो उस वाले रास्ते मत जाइए जिस रास्ते आपको जवाब देना मुश्किल हो जाए। अवनिजेश जी एक तरफ देखिए पूरे, मैं आ रहा हूं सर, अभी बाकी मेहमान वेट कर रहे हैं। श्वेत पेपर जारी करते थे, व्हाइट पेपर जारी करके भ्रष्टाचारी कहते थे और फिर मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये वो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है अवनिजेश जी, एक तरफ हड़कंप मचा है। अशोक चौहान गए, कमलनाथ गए तो दूसरे मुख्यमंत्री हो जाएंगे। गजब का असंतोष। जानकारी यह भी है कि अगर गए तो कईयों को साथ लेकर जाएंगे। एकमात्र एमपी की सीट लोकसभा की इनके पास थी, वो भी चली जाएगी। लेकिन इन सबसे अलग राहुल गांधी एक अलग लीग पर है। बोल रहे हैं, अच्छी बात है, बोलना चाहिए। लेकिन उस बोलने में प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर को लेकर जो नाराजगी है, या फिर यह कह लीजिए कि बीजेपी का जो जनाधार बढ़ा है, शायद उस पर नाराजगी ज्यादा दिख रही है। राकेश जी, अभी अब्बास हैदर साहब ने कहा कि वो कांग्रेस का इंटरनल मसला उसमें नहीं बोलूंगा, लेकिन बीजेपी के इंटरनल मसले पे जरूर बोलेंगे कि वो किसको ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। ये मुझे समझ में नहीं आती कि अपनी सेलेक्टिविज्म से आप जहां पे बोलना नहीं चाहते वो उनका अंतरंग मामला है, अंदरूनी मामला, मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन बीजेपी के बारे में जरूर बोलेंगे आप। उस पर भी कह देते कि मैं अपनी पार्टी के बारे में बोलूंगा। क्या मेरे एसपी के विधायक भी कांग्रेस और बीजेपी में जा रहे हैं क्या, उसके बारे में बता दीजिए। खबर तो वो भी चल रही है। बात बड़ी साफ सी है राकेश जी कि जिस पार्टी में जिस इतने समय से सिर्फ सत्ता का सवाल नहीं है, सिर्फ एजेंसियों का सवाल नहीं है। एजेंसियों का सवाल होता तो सबसे पहले तो फर्स्ट फैमिली के पीछे एजेंसी पड़ी हुई है, वो नहीं जा रहे, और बहुत सारे लोग हो सकते हैं। लेकिन बात बड़ी साफ सी है कि जहां पर और जो देश में वातावरण दिखाई दिया, राम जी की कृपा है। राम जी से दूरी बना करके आप इस देश में कहां जाओगे। राम जी के बारे में क्या सारे दिन आप जय श्री राम बोलते रहते। जो व्यक्ति, जो नेता, कांग्रेस का नेता इस भाषा का उपयोग करता है, मैंने तो कभी ऐश्वर्या राय को नहीं देखा जिसने कहा कि किसी किसान को देखा। 20 रुपए दिए थे एक महिला ने छत्तीसगढ़ की, जो डेली वेजेस के कमाती थी। 20 रुपए दिए थे राम मंदिर निर्माण समिति में, सम्मान निधि में, समर्पण निधि में। उसको बुलाया गया था, ससम्मान बुलाया गया था। नरेंद्र मोदी जी ने जितने मंदिर के जितने श्रमिक थे उनके ऊपर फूल बरसाए थे। लेकिन जिसको देखना नहीं है वो ना देखे, और न देखने का ये प्रभाव है, ये असर है कि अशोक चौहान हो, मिलिंद देवड़ा हो, हेमंत बिस्वा शर्मा आज है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, अनिल एंटोनी हो, सुनील जाखड़ हो, जयवीर शेरगिल हो। कितने नाम गिनाऊं मैं आपको। आप कह दीजिए सबके पीछे, जयवीर शेरगिल के पीछे, सुनील जाखड़ के पीछे ईडी एजेंसी पड़ी हुई थी। नहीं वो तो कही रहे ना, जमीनी हकीकत तो नहीं कि सबके पीछे एजेंसियां डाली जा रही हैं, वो तो कही रहे हैं खुलकर। मैं कह रहा हूं कि आप एक बात बताइए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि कल तक जो यही लोग, तमाम ये कांग्रेसी लोग, नहीं बिल्कुल ईमानदार लोग हैं, ये बिल्कुल ईमानदार लोग हैं, इन्होंने कोई करप्ट नहीं किया, अजीत पवार हो चाहे कुछ हो, उनके बारे में सब ये सर्टिफिकेट देते घूम रहे थे। नहीं बिल्कुल ये झूठा आरोप है, ये राजनीतिक विद्वेष है, उसके कारण इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। जो ही वो बीजेपी में जाते हैं, ये वॉशिंग मशीन से खुद धो के भेजते हैं। ठीक है मैं आ रहा हूं प्रेम जी। एक सवाल है, क्या आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से बोले, कल उन्होंने बोला कि ऐश्वर्या राय को लेकर, अमिताभ बच्चन को लेकर, आज फिर वाराणसी में पहुंचकर वही बोलते हुए दिखाई दिए।
वाराणसी के लोग कह रहे हैं कि अब तो मंदिर मंदिर जा रहे हैं। मंदिर कभी तो वो कहा करते थे कि मंदिर शोहदे जाते हैं, वो खुद मंदिर पहुंच गए। मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन सबसे अलग आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी को ऐसे बयान देने की बजाय यात्रा करते रहे, लेकिन अपने लोगों के साथ मिलकर बैठे रास्ता निकालें? देखिए, आप तो पांडे जी सब कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी के लिए, पुरानी बातें भी याद दिला रहे हैं, नई बातें भी कह रहे हैं। राहुल गांधी की चर्चा टीवी चैनल पर, मीडिया में तभी होती है जब राहुल गांधी को घेरना होता है। कभी हमने सुना क्या कि राहुल गांधी की तारीफ में टेलीविजन चैनल पर कोई बात हो रही हो? नहीं सुना। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं किसी नेता का पार्टी छोड़ना जाना, देखिए व्यक्ति से महत्वपूर्ण तो संगठन होता है ना, पार्टी होता है। दिग्विजय चले गए कांग्रेस छोड़कर, ठीक है, चले गए नहीं, किसी ने दिग्विजय करे, क्षमा कीजिए, कमलनाथ चले गए, एक और चला गया भाई। अरे ठीक है, कमलनाथ चले गए बीजेपी, ऐसे ही थोड़े चले गए जंप मार करके, कोई दीवार अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है प्रेम जी। अरे सुन लीजिए, आप ही, अरे कंफर्मेशन नहीं मिला है आपके हिसाब से। मैं अभी ना तो कमलनाथ जी ने कंफर्म किया, ना तो अनुजा जी यहाँ बैठकर कंफर्म कर रही हैं। ना पांडे जी, अभी तो आपने कंफर्म किया कि उन्होंने इनकार नहीं किया इस बात। तो इनकार नहीं किया तो हाँ भी तो बोल देते, हम चला देते कि कमलनाथ जी बीजेपी में गए। आप कहिए, आपके पास अगर वैलिड सोर्स इंफॉर्मेशन है तो आपके हवाले से ब्रेकिंग चला देते हैं। फिर पांडे जी, चर्चा क्या हो रही है? उन्हीं की बयान पर तो चर्चा हो रही है, उनसे पत्रकार सवाल कर रहे हैं, वो नकार नहीं रहे हैं, तभी तो हम लोग चर्चा करने बैठे हैं। फिर हमसे क्या, किस बात की बहस क्यों कर रहे हैं? देखिए, कोई नेता इधर से उधर जंप मार के नहीं जाता है, बजाबता बुलाया जाता है। बीजेपी नहीं चाहेगी तो कमलनाथ चले जाएंगे क्या? कमलनाथ जी नहीं चाहेंगे तो बीजेपी बुला लेगी क्या? नहीं, सुन लीजिए, वही नहीं, और कमलनाथ जी नहीं चाहेंगे तो बीजेपी बुला लेगी क्या? व्यक्ति और पार्टी का फर्क बता रहा था। एक व्यक्ति का चाहना और एक पार्टी का चाहना। अच्छा ठीक है। वो बीजेपी जिसने ठीक कोरोना से पहले कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए जो होली के दिन में कोरोना नहीं मनाने का फैसला प्रधानमंत्री जी ने लिया था। नहीं, कहां पहुंच गए? मैंने एक लाइन का सवाल किया था प्रेम जी, दिक्कत यही है बहुत संक्षेप में कि अगर फायदे की भी बात करिए तो वो हजम नहीं होती है। रमेश, सवाल सीधा सा था कि राहुल गांधी को सबके साथ बैठना चाहिए था, बजाय कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कौन गया नहीं गया। बोलने तो दीजिए पांडे जी, 2 लाइन बोलने दीजिए। कोई भी पार्टी, भाई, जिस कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए आपने ऑपरेशन इंडिया किया, प्रेम जी अब आप, मेरी बारी है, कमलनाथ को बुलाने के लिए राकेश जी मैं बोलूं? अच्छा सुन लीजिए प्रेम जी, सुन लीजिए, इनको समय थोड़ा कम है, सुन लीजिए। कमलनाथ क्यों चाहिए आपको? अरे सुन लीजिए ना, पहले सुन लीजिए, बोलिए। देखिए राकेश जी, कोई भी चले जाएं, कांग्रेस के 4 प्रमुख नेता तो जरूर हैं लिस्टेड। बेटा और माई, बेटी और जमाई, यही तक है कांग्रेस की, यही तक है कांग्रेस पार्टी है समाई। और ये बात समझ लीजिए राकेश भाई, कांग्रेस का यही मूल चरित्र और चेहरा रह चुका है। यही 4 चेहरे जो हैं यही हैं। उसके बाद बात करते हैं कि आपके टॉपिक के हिसाब से मैं चलता हूं कि कांग्रेस पार्टी में जो फूट पड़ी है, तो आज से नहीं, कांग्रेस की संस्थापना से लेकर के आज तक आप देखिए 70 से ज्यादा जो है प्रमुख नेता और 70 पार्टियों के रूप में निकली है। इसमें से जब बात करें 1923 में खुद मोतीलाल नेहरू जो है स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी, फिर बाद में भले ही विलय हो गई। उसके बाद जेबी कृपलानी की बात करें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करें, चाहे शरद पवार की बात करें, कामराज की बात करें, चाहे सुभाष बाबू की बात करें, चाहे ममता बनर्जी की बात करें, और ये सारे अभी जो वर्तमान में मिलिंद देवरा हो, चाहे अशोक चौहान, इस तरह के जो नेता निकले, इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी जो है नेता विहीन हो चुकी है, मुद्दा विहीन हो चुकी है, नेतृत्व विहीन हो चुकी है। और जब मुद्दा विहीन जब हो जाती है कांग्रेस पार्टी, यदि ऐसी हालत राहुल, लेकिन यहाँ से एक सवाल और रमनीश है, और अनुजा कपूर, एक आखिरी रिप्लाई आपका, में आप जाते हैं तो क्या आप लोग कांग्रेस पार्टी को चुनाव से पहले नेता विहीन करना चाहते हैं? जो बात कह रहे हैं रमनीश, आप राहुल गांधी, बताइए भगवान राम के बारे में आप कोई एक शब्द नहीं बोल सकते। ठीक है, आप रमनीश अनुजा जल्दी से रिप्लाई 20 सेकंड में, फिर मुझे क्लोज करना होगा। देखिए, इसमें रिप्लाई कुछ देने वाली बात है नहीं, क्योंकि मूड जनता का मोदी जी के साथ है, और जब मोदी जी के साथ जनता है तो जब प्रधान सेवक उनके लिए उनके सेवक उनके सामने खड़े हैं तो वोट वहीं पर ही मिलता है। दूसरी एक बात, आज लाल बहादुर शास्त्री के ग्रैंडसन जो है उन्होंने भी क्विट किया हुआ है, तो ये बात इनको, ठीक है अनुजा जी, मैं रोकता हूं, माफी के साथ वक्त